इस वीडियो में बात कर लेते हैं जेके पेपर की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जेके पेपर में आप देख रहे हो स्टॉक में आज एक वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला, सडन अपसर्ज था, काफी तेजी के साथ ऊपर की दिशा पकड़ी। ओवरऑल स्टॉक दो ट्रेंड लाइन के बीच चल रहा है। ये एज अ रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करी रिसेंटली तो साइडवेज हुआ, तो इसी जोन में साइडवेज रहा और इसके ऊपर जैसे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया तो यहीं से ऊपर की दिशा पकड़ ली, तो वॉल्यूम स्पर्ट यहीं से देखने को मिला। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, आज भी सपोर्ट बना इसी ट्रेंड लाइन पे, कल भी बना था, यहीं से बाउंस होते हुए नजर आया। ये सारी चीजें तो अपनी जगह बाउंस हुआ, बट वजह क्या है असल में ये आप समझिए यहाँ पे। व्हाट इज द रोड अहेड फॉर पेपर स्टॉक लाइक जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट एंड पीस। तो बाकी पेपर जो सेक्टर है, जो पेपर सेक्टर्स में ओवरऑल जितने भी स्टॉक है उनका क्या सिनेरियो रहने वाला है आने वाले टाइम में। ओवरऑल देखें, शेयर ऑफ पेपर कंपनी लाइक जेके पेपर एंड पीस लाइक वेस्ट कोस्ट, ओरिएंट पेपर, रुचेरा पेपर अमंग अदर पेपर स्टॉक आर ट्रेडिंग विद गेन बिटवीन 4 to 12%। ट्यूसडे के दिन आज इतना मूव इनमें रहा है सारे ही में। यहाँ पे आप देखें, द रिपोर्ट फ्रॉम रेटिंग एजेंसी आईसीआरए एक्सपेक्ट द इंडस्ट्री टू रिपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम 66 to 9% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, एडेड बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंक्रीज्ड कैपेसिटी। यहाँ पे जो हैगा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है पेपर सेक्टर में। इसके बाद दूसरा है कि बड़े इंप्रूवमेंट नहीं है यहाँ पे, रेवेन्यू ग्रोथ इनका 6 to 9% का ही है, और वो इसलिए है क्योंकि ओवरऑल श्री कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल सपोर्ट डिमांड फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग हायर वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द पैकेजिंग सेगमेंट, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था वो महंगा था यहाँ पे, इस वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन प्रेशर के अंडर में जितना भी पेपर सेक्टर है उसमें 2023 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कोई मूव देखने को नहीं मिले। फाइनली अब यहाँ पे रॉ मटेरियल थोड़ा चीप होने वाला है, और जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है विल सपोर्ट डिमांड फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। इसकी वजह से 2025 जो आंकड़ा निकाल के आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपन को पेपर सेक्टर में अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इसी की वजह से आज थोड़ा अपसर्ज रहा, न्यूज ड्रिवन भी था ये। तो यहाँ पे अपन को 639 638 के आसपास स्टॉक गया, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, 18-19% का मूव रहा। कल के दिन अगर फिर बुलिश रहता है तो इसी चैनल के अंदर अपन को ये कुछ हर्डल दिखेगा, यहाँ कहीं पे 678 679 पे, यहाँ कहीं पे अपन को एक हर्डल देखने को मिल सकता है अगर ऊपर की दिशा ये पकड़ता है। और अगर यहाँ पे ऊपर की दिशा में स्ट्रांग मूव रहता है तो इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर की दिशा अच्छे से चलता है, कल मान लीजिए अपना स्टॉक ऊपर चलता है ये कुछ 10 से 12%, तो अपना 700 क्रॉस करेगा। हालांकि बड़ा हर्डल है 700 क्रॉस करने में, डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी और पुल बैक आएगा। वो इसलिए क्योंकि आरएसआई पे ओवरबॉट पे चल रहा है स्टॉक डेली टीएफ के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अंदाजी तो है नहीं ऊपर के कि 700 सस्टेन कर जाए। नियर टर्म में ये पुल बैक डेफिनेटली बनाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी वो यहाँ पे 700 के करीब रहेगी, 689 और 690, ये कुछ अपने एज ऑफ हर्डल फेस करेंगे। तो नियर टर्म में स्टॉक ने जो तेजी दिखाई और यहाँ कहीं से जो भागते हुए आ रहा है स्टॉक, वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे 78% रिटर्न हुए 27 डेज में, यहाँ तक चलता है तो ये 92 हो जाएंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक कूल डाउन के लिए आएगा। तो जो लोग नए बायर्स हैं, बाय नहीं कर पाए, वो स्टॉक में वेट करें, और जब स्टॉक वापस यहाँ पे 600 की रैली पे फिर से आए सपोर्ट लेने, तब आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल एज ऑफ ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है, तो स्टॉक में ज़्यादा मूव नहीं रहेंगे, कुछ तो कूल डाउन होगा ही। ईएमएस की बात कर लें तो ईएमएस बहुत नीचे रहेगा, उसके हिसाब से काफ़ी बुलिश है। फर्दर ऊपर की दिशा के लिए ये अपने बड़े हर्डल हैं। 700 सस्टेन करता है तो 725 रहेगा, और फिर 750 20-25 पॉइंट्स के टारगेट आप लेके चल सकते हैं ऊपर की दिशा में। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है जेके पेपर ऊपर के लिए। यहाँ पे बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर किया करें, लाइव इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और क्वेरीज भी जल्दी क्लियर हो जाती है। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा अपना, वो कल के दिन अगर कुछ रहता है तो 625 पे साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ कहीं होगा, और फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 600, ये कुछ अपनी सपोर्ट है। तो ये दो अपने सफिशिएंट सपोर्ट रहेंगे और ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।